हेलो फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र सिवाग प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। बहुत दिनों के बाद गुड़गांव मार्केट में कुछ ऐसा नया प्रोजेक्ट आया है जिसके बारे में मुझे लगता है बात करनी चाहिए, इसीलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, वीडियो आगे शुरू करने से पहले एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये वीडियो ना तो किसी तरह की सेल्स के लिए है और ना ही प्रमोशन के लिए है। मैं आज बात करूँगा गुड़गांव में जो नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है ओबरॉय का, क्योंकि जिन भी लोगों को ये प्रोजेक्ट में जाना होगा, लेना होगा, वो अपना डिसीजन पहले बना चुके होंगे, पहले वो ऑलरेडी अपना ईओआई वगैरह दे चुके होंगे। क्योंकि इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करना ज़रूरी है। गुड़गांव की मार्केट में एक ऐसा प्लेयर आया जो 40 साल से मुंबई में काम कर रहा था और मुंबई में भी जो जाना जाता है अल्ट्रा लग्जरी के लिए। 40 साल के बाद अगर उसने कोई सेकंड मार्केट ऑप्ट की है, चुनी है, तो वो गुड़गांव है। ये खुद कल विकास ओबरॉय ने जब यहाँ पर गुड़गांव में अपने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया ग्रैंड हयात में, तब उन्होंने कहा कि हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट मार्केट आप समझ सकते हैं कि हमने मुंबई के बाद अगर दूसरा कोई शहर चूज़ किया है तो वो गुड़गांव की मार्केट है। थोड़ा उन्होंने एग्जैजरेट किया, मुझे ऐसा लगता है। उनका ये कहना था कि अब तक की इंडिया की सबसे खूबसूरत और अच्छी जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनेगी वो 360 ये नॉर्थ होगी। हाँ, उनके इस प्रोजेक्ट का नाम 360 नॉर्थ है और मुंबई में उनका जो लैंडमार्क प्रोजेक्ट है उसका नाम 360 वेस्ट है, जिसमें कई बड़े सेलिब्रिटीज़ रहते हैं। और अभी जब उनका प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ था तो अपने प्रोजेक्ट्स को दिखाने के लिए उन्होंने काफ़ी लोगों को बुलाया था, वहाँ पर टूर कराया था कि हम किस तरह की कंस्ट्रक्शन करते हैं। कल जब ये लॉन्च हुआ तो इसके लॉन्च में, और जो नॉर्मली यहाँ पर हमारे बिल्डर्स जो नॉर्थ इंडिया के बिल्डर्स हैं वो जो प्रोजेक्ट अपना लॉन्च करते हैं, उसमें मुझे 2-3 चीज़ें थोड़ी अलग देखने को मिली। ना किसी तरह का कोई शोर शराबा था, ना ही किसी तरह का हू हा जो होता है वो था, ना ही वहाँ सेलिब्रिटीज़ का कोई इस तरह की गैदरिंग थी। बहुत आराम से 3 लोग आए स्टेज पे। विकास ओबरॉय, एक उनके नॉर्थ इंडिया को हेड करती हैं अदिति हैं, एक और सीनियर पर्सन थे। 3 लोगों ने आके पूरे प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स में सारी चीज़ें बता दी। वो डिटेल्स क्या है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा। और उसके अलावा किसी तरह की कोई शोर, कोई बहुत ही काम तरीके से, इवन हम जैसे लोगों को थोड़ा तेज़ आवाज़ सुनने में पसंद है या तेज़ आवाज़ में सामने से स्टेज में से आवाज़ आती है तो सुनने में आता है, वो इतना स्लोली और इतना उनकी लो पिच थी कि हम फ्रंट गैदरिंग में ही बैठे हुए थे तब भी उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं आ रही थी। बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट की। इन्होंने 15 एकड़ के आसपास ये प्रोजेक्ट है, टू बी स्पेसिफिक बात करें तो 14.98 के आसपास ये एकड़ लैंड पार्सल है। हम इसको मोटा मोटा 15 एकड़ मान के चलते हैं, जिसमें ये 60 टावर लेकर आ रहे हैं। 6 टावर ये अभी लॉन्च कर रहे हैं, एक टावर नंबर डी ये फ्यूचर में लॉन्च करेंगे। तो ABCEFG ये 6 टावर अभी लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें ए टावर इनका ऐसा होगा, इसकी हाइट 36 फ्लोर तक होगी और 36 फ्लोर पे उनका पेंट हाउस वगैरह देखने को मिलेगा। बाकी के जो टावर हैं वो अभी तो लॉन्च किए जा रहे हैं 36 फ्लोर तक, बट फ्यूचर में इन टावर्स की ये हाइट बढ़ाएंगे। TDR वगैरह इन्होंने लिया हुआ है, तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से ये उसकी हाइट बढ़ाकर 50+ फ्लोर तक लेकर जाएंगे। आई थिंक 54 फ्लोर तक ये उसको लेकर जाएंगे। तो ये एक पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है कि प्रोजेक्ट को बाद में उसके ऊपर के जो फ्लोर हैं उनको बढ़ाया जाएगा। लेकिन इसमें एक ऑनेस्टी भी झलकती है कि ये बता रहे हैं। गुड़गांव में शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, कई बिल्डर बैक डोर से ये काम कर रहे हैं, वहाँ पर वो अपने फ्लोर्स को बढ़ा रहे हैं और प्रोजेक्ट का ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जो बायर्स हैं उनको बुलाकर कहा जाता है कि आप साइन कर दो, हमने इसमें TDR ले लिया, हम इसमें कुछ और फ्लोर बढ़ा रहे हैं। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को बहुत शुरू में क्लियर कर दिया, ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पर कमर्शियल भी लेके आएंगे, 3% में इसका कमर्शियल होगा, एक नर्सरी स्कूल भी होगा। जो अभी एग्जिस्टिंग हयात होटल है उसके साथ आपने देखा होगा एक कमर्शियल है, आयरियो का ही कमर्शियल है, उसके साथ ये उसको कनेक्ट कर देंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे लगता है कि उसके बारे में बात की जानी चाहिए, पार्किंग ये भर भर के देने वाले हैं। 4 BHK के साथ इनके 4 पार्किंग और 5 BHK के साथ 5 पार्किंग आपको देखने को मिलेंगी। 5 लेवल का ये पार्किंग बना रहे हैं, 5 लेवल की पार्किंग होगी, 5 बेसमेंट होंगे। मुझे लगता है गुड़गांव में शायद अभी तक किसी और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में 5 लेवल की पार्किंग नहीं है। फसाड इनका ग्लास फसाड होगा। कंस्ट्रक्शन पार्टनर L&T है इनका, जो इनके पहले भी कई प्रोजेक्ट बना चुका है मुंबई में, ये इन्होंने खुद से बताया है। अब 2 चीज़ें मुझे जो इनकी थोड़ी सी ठीक नहीं लगी उनके बारे में बात करना ज़रूरी है।
ओबरॉय जैसे ब्रांड से, जो एक लिस्टेड कंपनी है, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो भी चीज़ें करें बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से करें। यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे बिल्डर हैं, ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं कि जिनको लेके हमें कई बार लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है, उसके आप लास्ट तक लेआउट नहीं दिखाते, जब आप पेमेंट कराते हो तो उससे कुछ टाइम पहले आप लेआउट्स दिखाते हो। वो चीज़ें इन्होंने क्लियर कर दी हैं, अपने लेआउट्स दिखा दिए हैं, लेकिन ना तो इनके ब्रोशर में और ना ही इनकी प्रेजेंटेशन में दो चीज़ें बिल्कुल गायब रही। एक, अपार्टमेंट के साइज़ क्या होंगे। हर कोई जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है उसके सामने एक सवाल है कि 4 BHK और 5 BHK के अपार्टमेंट तो ये लेकर आ रहे हैं, लेकिन उनके साइजेस क्या हैं। वर्बल कम्युनिकेशन में इन्होंने बताया था 5500 से 5600 स्क्वायर फीट का 4 BHK होगा और 8500 से 8600 स्क्वायर फीट का 8500 से 8600 तक के बीच में इनका 5 BHK होगा। बट वो वर्बल कम्युनिकेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन को हम मान के चलते हैं, वो वर्बल ही है, रिटर्न में कहीं कुछ नहीं है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है जिस पे भी बात की जानी चाहिए और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ओबरॉय की तरफ से उस पे ये क्लैरिटी आनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ़ अपार्टमेंट आप कितने लेकर आ रहे हो इस प्रोजेक्ट में, उसके बारे में भी आप अगर बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी जो एक इमेज बनी है, आपको ब्रोकर्स ने, कंसल्टेंट ने, गुड़गांव के रियल एस्टेट मार्केट ने जैसे हाथों हाथ लिया है और जितना आपको रिगार्ड दिया है, जितनी आपकी तारीफ़ की है, मुझे लगता है कि आपको भी अपनी तरफ से ये जो एक दो छोटी चीज़ें हैं, मुझे नहीं पता ये क्यों नहीं बताए गए हैं, और मुझे लगता है कि अगर आप ये बताएंगे तो आपके लिए एक अच्छी चीज़ रहेगी। इनका जो डेक का साइज़ है 4 BHK में वो 10 फीट का है और 5 BHK में इनका जो डेक का साइज़ है वो 12 फीट है। मुझे ये इम्प्रेशन था कि अब तक का ये सबसे बड़ा डेक दे रहे हैं, बट पता लगा मेरे को कि परवाना नॉर्थ में भी 12 फीट का डेक के साथ लॉन्च हुआ था। खैर उस पर काम किया था हमने, मैं भूल गया था, मेरे को अपडेट करा कि उसमें भी 12 फीट का डेक था। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इनके प्रोजेक्ट के बारे में। जो 6 टावर हैं वो प्रोजेक्ट के पेरीफेरी में होंगे, बीच में पूरा सेंट्रल ग्रीन होगा। सेंट्रल ग्रीन जो बीच में होगा वो पोडियम होगा और पोडियम के नीचे आपको इनका क्लब हाउस देखने को मिलेगा। कुछ रेंडर्स इन्होंने अपने प्रोजेक्ट के बताए हैं, वो मैं स्क्रीन पे लगा देता हूँ, आप देख सकते हैं। ये इनके रेंडर्स हैं, ये इन्होंने दिखाया। ये लॉबी का एरिया होगा, ये क्लब का एरिया होगा, ये इनका जो स्विमिंग पूल होगा और जो इनका फसाड होगा ये कुछ इस तरह का होगा। तो ये चीज़ें इन्होंने दिखाने की कोशिश करी हैं कि ये किस तरह का प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। TOD का लाइसेंस है। एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, तो डेंसिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कम तो नहीं होगी। एक और ज़रूरी बात है, गुड़गांव की मार्केट को ओबरॉय क्या नया देगा। गुड़गांव की मार्केट को ओबरॉय बताएगा कि स्किल के साथ कैसे कम छोटे लैंड पार्सल पे भी, क्योंकि यहाँ तो बड़े बड़े लैंड पार्सल पे प्रोजेक्ट्स हैं, स्किल के साथ कैसे कंस्ट्रक्शन की जाती है और बिना किसी ड्रामे के कैसे सेल की जाती है। इसी तरह प्रेस्टीज भी एंट्री कर रहा है। प्रेस्टीज ने मुंबई की मार्केट को दिखाया कि कैसे स्केल के साथ और स्पीड से कंस्ट्रक्शन की जाती है। वही उन्होंने सिद्धार्थ विहार में, गाज़ियाबाद में अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। 1 सवा साल उस प्रोजेक्ट को लॉन्च हुए हुआ है, आप उनकी कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। तो गुड़गांव के जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके लिए भी एक एग्जाम्पल होगा कि हाँ, कंस्ट्रक्शन स्पीड के साथ और स्किल के साथ कैसे की जाती है। कई बार जब एक मार्केट में 2-3 ही बड़े डोमिनेंट प्लेयर होते हैं तो जब भी वो अपनी चीज़ें लेकर आते हैं उनको लगता है कि जो वो बना कर दे रहे हैं वो परफेक्ट है। बट जब कंपटीशन होता है और दूसरे प्लेयर आते हैं और जो अच्छा करते हैं, तो जो पहले से एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनके ऊपर भी ये प्रेशर आ जाता है, दबाव आ जाता है कि नहीं, हमें भी एक्सेल करना है, हमें भी बेहतर करना है। इन्होंने बताया कि 48 मंथ्स में ये इनका प्रोजेक्ट बन जाएगा। पेमेंट प्लान भी मैं आपके सामने लगा देता हूँ, आप देख सकते हैं। ये इनका पेमेंट प्लान है। बुकिंग के टाइम 10% देना है, उसके बाद आपको 90 डेज़ में 10% देना है। फिर उसके बाद ग्राउंड फ्लोर प्रोजेक्ट का जो होगा उसका कंप्लीशन हो जाए या 18 मंथ्स विच एवर लेटर, फिर 10% देना है। उसके बाद 24 मंथ्स में आपको 10% देना है। इस तरह आपका 24 महीने में करीब 40% चला जाएगा। तो बहुत सारे लोग जिनको इम्प्रेशन है कि गुड़गांव में बहुत सारे ट्रेडर एंट्री कर लेते हैं, पेमेंट प्लान इस तरह का रहता है, तो इनका पेमेंट प्लान एक तो इस तरह का नहीं है। ट्रेडर मुझे लगता नहीं एंट्री करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि एक एंड यूज़र प्रोडक्ट है और कंस्ट्रक्शन लिंक टाइप का ये पेमेंट प्लान मैं मान के चलता हूँ। उसके बाद 30th मंथ में, उसके बाद 36 मंथ में, उसके बाद 42 मंथ में, उसके बाद 48 मंथ में, उसके बाद 7.5% के हिसाब से आपको पेमेंट करनी है। जब इनका वाटर प्रूफिंग का काम हो जाएगा तब आपको 10% देना है। उसी पे अप्लाई करेंगे तब 10% देना है और पोजीशन पे
और ऑफर ऑफ पोजीशन पे आपको 10% देना है। इस तरह आपका 100% जाएगा। रेरा की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने 2033 तक का रेरा लिया हुआ है। अभी 2026 चल रहा है, तो 2026 से लेकर 33 तक का हम मान के चलें 7-8 साल का ये रेरा है, और मुझे लगता है इतना ही टाइम इस प्रोजेक्ट को बनाने में लग जाएगा। इनके ब्रोशर से ये पता लगा है इनके पास 4 BHK 5 BHK अपार्टमेंट के साथ साथ कुछ इनके पास पेंट हाउसेज हैं। और जब इनका EOI भरते हैं, EOI भरने के लिए इन्होंने विंडो अपनी ओपन की हुई है, तो उसमें साइज़ पूछा गया है कि आप किस साइज़ में जाना चाहते हैं। तो 4000 से 5000 स्क्वायर फीट, 5000 से 6000 स्क्वायर फीट, 6000 से 8000 स्क्वायर फीट, ऐसे साइज़ मेंशन किया हुआ है, बट स्पेसिफिक नहीं बताया है कि किस साइज़ के कौन सा अपार्टमेंट होगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट इनकी जो कम्युनिकेशन होगी उसमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस लैंड पर ये प्रोजेक्ट बन रहे हैं वहाँ ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था। आयरियो उसको लेकर आ रहा था हयात के साथ। आयरियो उसको एक ब्रांडेड एजेंसीज़ के तौर पे लेकर आ रहे थे, बट किसी वजह से प्रोजेक्ट स्टक हो गया। वो इन्होंने प्रोजेक्ट को, लैंड को बाय किया, पूरे के पूरे टावर ये डिसमेंटल कर रहे हैं। गुड़गांव में हमने ये भी देखा है, जो छोटे डेवलपर होते हैं, छोटा लैंड पार्सल होता है, इस तरह का उन्हें स्ट्रक्चर मिल जाता है तो वो IIT से ऑडिट करा के स्ट्रक्चर की सेफ्टी का उसी को बना देते हैं। बट ये पूरा का पूरा इसको डिसमेंटल कर रहे हैं, और जहाँ पर एग्जिस्टिंग टावर है वो पूरा ग्रीन एरिया होगा, तो टावर इनका बनाने का काम, वो सारा काम पहले शुरू हो जाएगा क्योंकि पेरीफ्री पे टावर है। और हाँ, गुड़गांव के एक बिल्डर ने इस लैंड को लेकर एक इशू भी रेज़ किया था रेरा में। उसका ये कहना था कि जो FDI की पॉलिसी है और भी कई ऐसे नॉर्म्स हैं उसके अगेंस्ट है ये प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट के जो लैंड का ट्रांसफ़र हुआ है, जो बाय किया गया है, तो उसने रेरा में इसको लेकर एक अपील भी डाली थी, बट रेरा ने वो सारी की सारी अपील को खारिज कर दिया। कौन सा डेवलपर है, अगर आपको नाम पता है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और उस डेवलपर को ये कहा गया था कि आपके पास अगर दूसरे ऑप्शंस हैं, आप दूसरी जगह जाना चाहते हो, तो आप दूसरी जगह दूसरे फोरम पे अपनी बात रख सकते हो। उन सारी चीज़ों को बिल्कुल डिस्क्वालीफाई करते हुए, क्योंकि इनकी तरफ से भी कहा गया था हमने प्रॉपर सारा जितना भी प्रोसेस होता है हमने उस प्रोसेस को फॉलो करके, और ये हमने लाइसेंस लिया, उसके बाद रेरा लगाया, और इनको बिना किसी दिक्कत के आराम से रेरा मिल गया। उम्मीद करते हैं गुड़गांव की मार्केट एक अच्छा रिस्पॉन्स देगी। इनकी प्लानिंग तो इस तरह की है कि ये 3 फेजेज़ में उस प्रोजेक्ट को बेचना चाहते हैं। अब पता लगेगा इनके अलॉटमेंट के टाइम पे कितनी ये अलॉटमेंट करते हैं, कितना अगले फेजेज़ के लिए रखते हैं। तो यही एक छोटी सी जानकारी थी। जैसा मैंने शुरू में कहा था, ये बेचने के लिए नहीं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए वीडियो है। मैं आपको इसके लेआउट्स भी दिखा देता हूँ, वो आप एक बार देख लो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के इसके लेआउट्स है। और ब्रोशर को भी मैं आपके सामने एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई वीडियो, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।